हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसका साइज़ है 12 बाई 37। ये 444 स्क्वायर फीट में बनाया गया हाउस प्लान है। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। देखते हैं सबसे पहले अपने रैंप को, दोनों दो रैंप हमने दे रखे हैं जिसमें हम गाड़ी को अंदर ले पार्क कर सकते हैं। एक मेन गेट है, यहाँ पे हमने नेम प्लेट लगा रखी है। एक खूबसूरत सा डिजाइन हमने आपको बना के दिखाया है। प्लानिंग किस तरह से उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते सबसे पहले अपनी प्लानिंग की तरफ। देखिए यहाँ हमने आपको जो प्लानिंग बना के दिखाई है उनमें कुछ खास पॉइंट पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम कुछ खास पॉइंट यहाँ पे आपको बताएंगे जिससे आपको मकान बनाते समय आसानी होगी उनको जानने के लिए। और आप मुझे कमेंट्स करके ये बताएं कि हमने कौन सा पॉइंट हमें अच्छा लगा और हमने कौन सा पॉइंट यूज़ करके रखा है। देखिए हम यहाँ बात करने वाले थे इसके साइज़ की, तो 12 फुट हमने फ्रंट दे रखा है और 37 फुट हमने इसकी गहराई दे रखी है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान है। तो यहाँ में हमने फ्रंट में ईस्ट दे रखा है, यहाँ वेस्ट दे रखा है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ हमने साउथ दे रखा है। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। ये 2 BHK की प्लानिंग है, जिसमें हमने 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, एक लेट बाथ, यहाँ हमने कार पार्किंग भी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद प्लानिंग किस तरह से उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि फर्स्ट फ्लोर तक हमें ले जाती है। इसकी 2.5 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 7 इंची का हमने राइजर दे रखा है और टेड हमने 10 इंची का दे रखा है। यहाँ हमने ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है। ब्लैक ग्रेनाइट अगर आप लगा रहे हैं, वैसे तो हमें ब्लैक ग्रेनाइट हमें जो है स्टेयरकेस में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें रात में जीना नहीं दिखता है, सीढ़ी नहीं दिखती है, तो हमें फिसलने के चांसेस बने रहते हैं। अगर आपको फिर भी ब्लैक ग्रेनाइट लगाना है तो कोशिश करें उसका बॉर्डर जो है वाइट होना चाहिए या कुछ ऐसा लाइट कलर होना चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर स्टेप हमें दिखाई दे कि हमें किस स्टेप पे हमें पैर रखना है, जिससे हमें किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। प्लानिंग किस तरह से, देखिए यहाँ पे हमने एक नैनो कार आपको रख के दिखाई है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पोर्च की चौड़ाई या लंबाई इसमें हमारे पास कम थी, तो हमने यहाँ पे जो है एक नैनो कार आपको रख के दिखाई है जो आसानी से आपके इस पोर्च में एंटर हो जाती है और रख जाती है। उसके बाद भी हमें काफ़ी स्पेस मिलता है जिससे हम आने जाने का काम कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको जो है जो पोर्च दे रखा है उसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 15.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद भी हमें काफ़ी स्पेस मिलता है। तो नीचे हमने जो है यहाँ पे एक स्पेस हमें अगर देखना चाहें तो यहाँ पे हमने स्टोरेज भी हम बना सकते हैं। स्टेयर के नीचे हमें काफ़ी जगह मिल रही है जहाँ प्रॉपर तरीके से स्टोरेज आप बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। हम बात करने वाले थे इसमें सेफ्टी टैंक की। देखिए हमें सीवर टैंक भी हम यहाँ पे बना के दे रहे हैं। यहाँ कार के नीचे ही हमने जो है सीवर टैंक बनाया जो कि अंडरग्राउंड है। 5x3 का आप सीवर टैंक यहाँ बना सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से आप अपने घर का सीवेज सिस्टम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और आपको बाहर वाले जो रोड में जो चैम्बर होते हैं उसमें आप आसानी से मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है आपका सीवर टैंक बना के आपको दिखाया है जो कि साइज़ है 5x3। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा सिट आउट एरिया। वो सिट आउट एरिया किस तरह से उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए सिट आउट एरिया की एंट्री जो है हमने देखिए यहाँ से हम अपने एंटर करते हैं, तो यहाँ से एंटर करते हैं तो हमारा 3.25 फीट वाला डोर हमने यहाँ पे दे रखा है। ये डोर हमने स्लाइडिंग रखा है, क्योंकि ये देखिए आप देखने में भी आपको समझ में आ रहा है कि हमने स्लाइडिंग डोर दे रखा है और स्लाइडिंग डोर एंटर करते से ही हम पहुंचते हैं अपने सिट आउट एरिया में। तो सिट आउट एरिया को हमने जैसे हम ड्राइंग एरिया बोलते हैं, यहाँ पर हमने ड्राइंग एरिया न बोलते हुए, क्योंकि हमारे पास एरिया कम है, छोटा है, तो हमने इसे सिट आउट एरिया का नाम दिया हुआ है। यहाँ हमने 3 सीटर सोफा आपको लगा के दिखाया है और यहाँ पे हमने स्पेस दे रखा है जिसकी आप प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट कर सकते हो। इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने खूबसूरत सा वॉलपेपर लगा के दिखाया है जिससे कि आप अपने घर को और सुंदर बना सकते हैं। कोशिश करें आप वॉलपेपर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपका घर की सुंदरता और आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है किचन एरिया, वो किचन एरिया किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको किचन बना के दिखाया, जैसे आप देख पा रहे हैं किचन की जो एंट्री वो 2.5 फुट चौड़ी एंट्री दे रखी है। कॉर्नर में हमने रेड कलर का फ्रिज है और एल शेप में हमने जो है प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना के दिखाया है। एक साइड में हमने सिंक लगा के दिखाया और सामने हमने जो है यहाँ पे एक विंडो के सामने जो है हमने गैस चूल्हा लगा दिखाया। अगर विंडो के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 फुट की हमने विंडो आपको दे रखी है, जिससे हम किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। यहाँ हमने मॉड्यूलर किचन का यूज़ किया जिसके ऊपर और नीचे हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है। अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जो कि सफिशिएंट है। यहाँ हमने एक मंदिर भी दिया है, वो मंदिर किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो है अपने सिट आउट एरिया में एक मंदिर भी दिया, जैसे आप देख पा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा दूसरे एंगल से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ तो कैसा है उसको समझ लेते हैं। देखिए एंट्री करते से हम सोफे पे एंटर करते हैं और सोफे के कॉर्नर में जो है हमने यहाँ पे एक मंदिर बना के दिखाया, जिसपे हम कृष्ण जी को विराजमान हमने करके दिखाया है। तो इस कॉर्नर में हमने जो है लकड़ी का मंदिर यूज़ किया हुआ। आप चाहें तो इसमें भी लकड़ी का मंदिर आप यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो एक मंदिर को और थोड़ा छोटा करके हम टीवी का पॉइंट भी यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। काफ़ी स्पेस हमें मिल जाता है, तो हमने यहाँ पर टीवी का पॉइंट नहीं दिया है। तो हम बात करने वाले थे नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है
अभी तक की जो प्लानिंग हमने देखी उसको भी एक बार देख लेते हैं कि प्लानिंग किस तरह से है। देखिए हमने यहाँ से एंटर किया था, यहाँ से हम गाड़ी को पार्क करते हुए साइड से होते हुए यहाँ से हम मकान की तरफ एंटर करते हैं। देखिए यहाँ से हमने जो है स्लाइडिंग डोर दे रखा है, और स्लाइडिंग डोर से आप एंटर करते सेट आउट एरिया में आते हैं, और सेट आउट एरिया से ही हमने दे रखा है किचन की एंट्री। तो किचन की एंट्री बिल्कुल सेपरेट है, जो कि हमारे सेट आउट एरिया से होते हुए जाती है और सिक्योर्ड है। मतलब इस पॉइंट से हम लॉक करते हैं तो पूरा घर हमारा लॉक हो जाता है। हम इसको किराए के पर्पज से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इस 12x37 के प्लॉट में मल्टी स्टोरी बना सकते हैं, 1 2 3 4 फ्लोर बना सकते हैं, जिससे आप अलग अलग फ्लोर को अलग अलग एरिया को जो है किराए पे दे सकते हैं। आप अच्छी अर्निंग इससे प्राप्त कर सकते हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये आराम से आपको इस एरिया से मिल जाएंगे। तो हम बात करने वाले थे अगली प्लानिंग की। अगली प्लानिंग में जो है हमारा नेक्स्ट बेडरूम है, वो बेडरूम कैसा है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से हमने एक पैसेज दे रखा है जो कि 3.25 फीट चौड़ा पैसेज है। इस पैसेज के थ्रू होते हुए हम अपने जो है अपने सबसे पहले नंबर रूम में एंटर करते हैं। तो ये बेडरूम जो हमने अपने बच्चों के लिए रखा है। अगर आपके पास बच्चे नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को भी ये बेडरूम दे सकते हैं। हमने बच्चों के लिए डिजाइन किया है, तो हम समझाते हैं आपको बच्चों के हिसाब से। तो यहाँ जो हमने एंट्री दे रखी है वो 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं डबल बेड को हमने शो किया हुआ है। 2 बच्चे अलग अलग हैं, एक लड़का लड़की हो सकता है, 2 लड़कियां भी हो सकती हैं, और आपके जो है 2 लड़के भी हो सकते हैं। तो आराम से प्रॉपर तरीके से इसमें रेस्ट कर पाएं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे व्यवस्था बना के दिखाई है। 2 पलंग है, 2 पलंगों पे 2 बच्चे आराम से रेस्ट कर सकते हैं। एक स्टडी टेबल दे रखी है जिस पे आप अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। सामने हमने एक फर्नीचर दे रखा है जिसमें आप बुक सेल बना सकते हैं और अपनी बुक्स को प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जिससे हम कूलर पंखा एसी जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। और हम यहीं से डायरेक्ट जो है अगर कोई पेरेंट्स हैं आपके पास हैं तो इस रूम से ही वो अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। पोर्च में कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो उसको गौर से मतलब यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। इसके रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जो कि सफिशिएंट है। इसकी ज़्यादा जरूरत हमें इसकी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए पैसेज के थ्रू होते हुए हम आते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की तरफ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो टॉयलेट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ 2.5 फुट का हमने गेट आपको लगा के दिखाया है। तो 2.5 फुट का गेट लगाते से ही आप एंटर करते हैं तो देखिए अपने कॉर्नर में हमने सिंक दे रखा है, यहाँ टॉयलेट सीट दे रखी है और साइड आखिरी में जो है हमने वेदिंग एरिया दे रखा है। इस टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। हमने इसके जो नहाने वाला जो एरिया वेदिंग एरिया पीछे रखा है उसको हमने जो है आधा इंची जो है इस वाले फ्लोर से डाउन करके रखा है। कभी नहाते समय जो पानी का प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है तो वो पानी बाहर ना निकले, इसके लिए हमने इसको आधा इंची डाउन करके रखा है। आप 1 इंची भी डाउन कर सकते हैं जिससे आपको जो है पानी का बाहर ना निकले और ये एरिया हमारा गीला ना हो। उसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है यहाँ तक का जो अपने प्लानिंग अभी तक समझी है उसको भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से हमने एंटर किया था, ये हमारा सेट आउट एरिया, यहाँ हमारा किचन है। फिर हम पैसेज के थ्रू अंदर आते हैं तो बेडरूम नंबर 1 मिलता है। यहाँ पर हमने विंडो से हम जो है प्रॉपर तरीके से हम गौर मतलब कर सकते हैं, देख सकते हैं गेट पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने कॉमन टॉयलेट देखा आपको, और कॉमन टॉयलेट के बाद जो अगला जो हमारा रूम है वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अगले रूम की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ से हमने एंट्री की, स्ट्रेट एंट्री करते हैं 3.25 फीट चौड़ी। तो एंट्री करते से हम अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। यहाँ हमने पलंग लगा के दिखाया, सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है, एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे ओपन एरिया में ओपन होती है। देखिए यहाँ पे हमने जो है एक ओपन एरिया भी दे रखा है जिसमें हम टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं, अपने इस रूम को भी प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करते हैं। ये पूरा ऊपर से खुला हुआ है। ये 1.5 का मतलब 1.5 फुट चौड़ा है और 2 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है जो ऊपर से खुला रहेगा। और इसमें जो है हम जाने का रास्ता हमने नहीं दिया, यहाँ से हम प्रॉपर तरीके से अपने इस पॉइंट को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। तो हम इस रूम की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने एक पलंग दे रखा है, सामने टीवी का पॉइंट है और यहाँ साइड में हमने जो है फर्नीचर भी दे रखा है। इसमें फुल साइज का फर्नीचर हमने यूज किया हुआ है, मनचाहा स्टोरेज में कर सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 11.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, जिससे हम प्रॉपर तरीके से अपना यूज कर सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हमने होने वाली नहीं है। हम एक बार पूरी प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पूरी प्लानिंग आपको एक बार और दिखाने का प्रयास किया है कि यहाँ हमने आपको पोर्च दे रखा है, यहाँ स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती है। ये हमारी जो स्टेयरकेस है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉक नहीं है, हमारी क्लॉकवाइज से मतलब घड़ी की दिशा में ये घूमती है तो हमें क्लॉकवाइज स्टेयरकेस आराम से मिल जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पे सिट आउट एरिया दे रखा है जिसमें 3 सीटर सोफा लगा के दिखाया। ये किचन है जो कि मॉड्यूलर किचन है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है अपनी पैसेज दे रखा है। इस पैसेज से हम बेडरूम नंबर 1 में एंटर करते हैं जो कि हमने बच्चों के लिए रखा है और यहाँ हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है। उसके बाद एंटर करते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। यहाँ मास्टर बेडरूम में यहाँ पे हमने फर्नीचर लगा के आपको दिखाया है। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 6 लाख रुपए में 6 लाख रुपए के अंदर ये पूरा मकान बनकर तैयार हो जाता है। इसमें फर्नीचर हमने इंक्लूड नहीं किया, बाकी आपका
इसका कलर है, फ्लोरिंग है, आपका आरसीसी वर्क है, प्लास्टर है, पेंट है, सब कुछ इसके अंदर हमने इंक्लूड कर रखा है मात्र 6 लाख रुपए में। अगर इसका 2D मैप अगर आप लेना चाहते हैं तो 2D मैप के लिए जो है मैंने यहाँ पे नीचे साइड में एक लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको 2D मैप के लिए वहाँ पे एक साइट मिलेगी, वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से उस 2D मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सअप पे अपनी समस्या लिख के भेजें, मैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। आप अपने साइज का भी मैप बनवाना चाहें और 3D देखना चाहें, यूट्यूब पे आप 3D भी देखना चाहें अपने साइज का, तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप पे कमेंट्स कर सकते हैं, या अपने नीचे कमेंट्स में भी मुझे लिख के भेज सकते हैं। तो मैं आपके साइज में भी जो है वहाँ 3D में मैप बनाने के लिए आपको प्रयास करूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।